दिल्ली में 27 साल का सूखा तो बीजेपी ने खत्म कर लिया, लेकिन 11 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उस नाम पर मोहर लग गई है। रेखा गुप्ता बीजेपी की कमान संभालेंगी, दिल्ली की कमान संभालेंगी। रेखा गुप्ता लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़ी हैं, राजनीतिक करियर भी बहुत लंबा रहा है। 2015 में भी चुनाव लड़ी थी, 20 में भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। शालीमार बाग से फिलहाल विधायक हैं, मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, और भी चर्चा करेंगे इन पर। उससे पहले पंकज जी, रेखा गुप्ता पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, 3 बड़ी खबरें हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम और विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनेंगे। अच्छा, ये और क्यों किया गया? देखिए, एक क्राइटेरिया बनाया गया था, और क्राइटेरिया में क्या क्या, क्यों रेखा गुप्ता? एक तो अरविंद केजरीवाल बनिया, ये भी बनिया, ठीक है, हरियाणा के, ये भी हरियाणा के, ठीक है। संघ की पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने शुरू किया, ये पार्षद रही, ये दिल्ली की मेयर रही, तो प्रशासनिक अनुभव है, दिल्ली के बारे में अच्छी तरह जानती हैं, और लगातार जीती, और बहुत मेहनती नेता है। तो ये सब क्राइटेरिया, और महिला बनाना था, महिला का एक अलग एक क्राइटेरिया था कि अगर महिला हुई तो यही बनेगी। तो उस क्राइटेरिया में पहले ये चर्चा आ रही थी कि कोई डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि नहीं, एक उप मुख्यमंत्री रहेगा, और फिर प्रवेश वर्मा के नाम पे वो उप मुख्यमंत्री के रूप में सहमति बनी। और विजेंद्र गुप्ता जी सीनियर हैं, आपको याद होगा जब सिर्फ 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, तो उसमें एक विजेंद्र गुप्ता भी थे। हाँ, वो लगातार जीतते आ रहे हैं 4 बार से। और नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि सम्मान, बहुत सम्मान है उनका, जो आम आदमी पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा आदमी स्पीकर के लिए बहुत बढ़िया। और उनका जो जीत प्रतिशत है शायद वो हर चुनाव में बढ़ता ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सेफ सीट है उनकी, मतलब कि सोचिए कि जब विजय गोयल, अच्छा, प्रवेश वर्मा ने विरोध नहीं किया होगा कि भाई मैंने केजरीवाल को हराया है? नहीं 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 नहीं, विरोध नहीं किया था, और पहले से सर्वसम्मति से बिल्कुल फैसला हुआ। बताया यह गया कि वहां के जो संगठन मंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने सारे विधायकों से राय ली, और फिर वो नाम गए, 3 नाम गए थे, जिसमें एक आशीष सूद का नाम गया था, एक प्रवेश वर्मा का, और रेखा गुप्ता का। इन तीनों नामों को भेजा गया था पार्टी हाईकमान के पास। पार्टी हाईकमान ने हर तरह के क्राइटेरिया एक बनाया था कि देखिए, इसमें कोई इफ बट नहीं, फेवरेटिज्म का आरोप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि प्रवेश वर्मा साहिब से वर्मा के बेटे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनके पिताजी। ठीक है, एक बार इनका मैं राजनीतिक करियर भी आपको बता दूं। पढ़ाई के बाद 2003-4 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ गई थी, यहां सचिव के पद पर रही। 2004 से 2006 तक इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। 2007 में पार्षद बनी। 2007 से 2009 एमसीडी में महिला कल्याण और बाल विकास समिति की अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी बनाई गई। 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जिम्मेदारी भी दी। 2015-2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में 11,000 वोटों से हारी, दूसरे चुनाव में 3400 वोटों से हारी, और इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को बड़े अंतर से यह चुनाव हराया है। पंकज जी, जैसा कि आपने भी बताया कि राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या ऐसे में वो जो कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के काट का नेता होना चाहिए, जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप का काम केजरीवाल करते हैं, क्या उस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएंगी? देखिए, इनके पास मेरिट क्या है मैं बताता हूं जी, कि ये राजनीतिक अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है। और एक और फैक्टर जो इनके साथ काम किया कि ये जिस बिरादरी से आती है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, हाँ, और बनिया बिरादरियां ओबीसी वहां बहुत बड़ी संख्या में, तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज बिहार तक भी पहुंचेगा, ओबीसी की राजनीति। और आप ध्यान दीजिएगा, बीजेपी ने सुषमा स्वराज को मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में। किरण बेदी भले ही हार गई थी, लेकिन वो भी महिला थी, और शीला दीक्षित को जो सफलता मिली वो भी महिला, एक फैक्टर, इसलिए महिला मुख्यमंत्री। और केजरीवाल का जितना प्लान था ना, वो फ्रीबीज वाला, वो सबसे ज्यादा अपील किसको कर रहा था? महिलाओं को। बिजली पानी से महिलाएं ज्यादा, मतलब कि सम्मोहित थी कि हमें ये 2500 रुपए भी देने महिलाओं को, महिला रहेगी।
हाँ, अब बताइए कि महिलाओं को 2500 रुपए, महिलाओं की बस फ्री। तो केजरीवाल का, हाँ, तो महिला सोचिए कि केजरीवाल का वो महिला वोटर जो है वो इधर आएगा कि नहीं। ओबीसी, केजरीवाल हमेशा बोलते थे कि बनिया हूं, और वो चांदनी चौक वाला इलाका जो पूरा वो है, कहते थे कि बनिया वोट के लिए ये। और आशुतोष पहली बार जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, आशुतोष के नाम से जानते थे। पहली बार मैंने सुना था कि आशुतोष गुप्ता उन्होंने लगाया था। अच्छा, तो ये गुप्ता वाला फैक्टर वहां काम करता है। तो दिल्ली में देखिए, ये हर तरह से हर स्तर पे ये मंथन होने के बाद ये तय हुआ और सर्वसम्मति से तय हुआ। और अच्छा, मोदी शाह की मुहर इस पर जब अगर लगी होगी तो क्या यही सिर्फ महिला होना ही तो पसंद नहीं आया होगा? नहीं नहीं, महिला, ओबीसी, संघ से जुड़ाव, प्रशासनिक अनुभव और जुझारू नेतृत्व और लाख विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतने का जज्बा। और मैंने कहा ना, बहुत मेहनती नेता है, बहुत मेहनती। जिस रोल में दिया गया वहां पे निभाया। सोचिए, जो आदमी दिल्ली का मेयर रह चुका है तो वो तो जानता है ना कि वहां कैसे काम होता है। अगर किसी नए आदमी को बनाते तो हो सकता है कुछ सिस्टम में एडजस्ट होने में दिक्कत आता, और इनको सब पता है। और अब केजरीवाल महिला होने के नाते इन पे उस तरह से लांछन नहीं लगा पाएंगे, उस तरह से आक्रमण नहीं कर सके। हो सकता है प्रवेश वर्मा को अगर बनाते मुख्यमंत्री तो आक्रमण क्या सर, वो तो लांछन लगाते हैं सीधा जी। नहीं, अब जो भी रहे, मैं उस शब्द का इस्तेमाल क्यों करे, लेकिन एक महिला होने के नाते एक अगर कुछ बोला तो फिर महिला वोट जाने का डर। देखिए, प्रवेश वर्मा या रमेश विधुड़ी पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता पे नहीं बोल सकते। और बहुत सौम्य, सरल, सहज। देखिए, शीला दीक्षित, मतलब ये कहें कि दिल्ली में लंबी राजनीति करने की जो है ये अब उन्होंने तैयारी कर लिया, लंबी रेस का घोड़ा बनने की तैयारी। 43 लाख महिलाओं ने वोट किया इस बार। और वही बात है कि जो केजरीवाल का मुख्य वोटर कौन है? महिला, दलित महिला, माने बस्ती और महिला, जो स्लम्स एरिया बोलते हैं। वहां पे अगर हमने सेंधमारी कर दी ना तो फिर वो ये अपर हैंड हो जाएंगे हमेशा। और फिर इस बार मोदी जी ने खास तौर पे कहा है कि दिल्ली को मैं स्वयं देखूंगा। और मुख्यमंत्री, अगर प्रधानमंत्री दिल्ली को मैं स्वयं देखूंगा, तो कि अगर एक महिला मुख्यमंत्री है और फिर महिला सुविधाएं दे रहे हैं, मोदी जी खुद देखेंगे, दिल्ली को सजाएंगे, संवारेंगे। यमुना में काम शुरू भी कर दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि शीला दीक्षित इज बैक, बट बीजेपी के नजरिए से, सिंबल पे, मतलब बीजेपी वाली शीला दीक्षित बैक। इमेज उसी तरह की है। ठीक है, मैं दिल्ली में संवारूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 11 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री मिल गई है और अब भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, लगभग 50,000 लोगों के बीच 50 से ज्यादा फिल्मी हस्तियां, 50 से ज्यादा इस देश के बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे और 20 राज्यों से ज्यादा मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो एक दिव्य भव्य कार्यक्रम ये शपथ ग्रहण दिल्ली के मुख्यमंत्री का होगा। अब देखिए कि किस तरीके से रेखा गुप्ता दिल्ली को आगे चलाती हैं, जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं उन्हें पूरा करती हैं, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी वो अपनी अपनाती हैं। पंकज जी धन्यवाद। तो दर्शकों, रेखा गुप्ता पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।